हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का जो है आज इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो क्या क्या है इसके जनरल इंट्रोडक्शन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिसका पहला शब्द जो है वो टेरॉन। टेरॉन जो है एक ग्रीक शब्द है जिसका मीनिंग होता है फेदर, यानी कि बर्ड्स के जो फेदर होते हैं उसके समान जो स्ट्रक्चर जो है टेरिडोफाइट्स का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, उसे ही हम कहते हैं फेदर लाइक प्लांट। क्लियर हुआ। अब ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं टेरिडोलॉजी। ये जो होते हैं वो क्रिप्टोगेमी होते हैं। क्रिप्टोगेमी का मतलब है यहाँ पर कि ऐसे प्लांट जिसमें सीड नॉन फ्लावरिंग सीडलेस होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिसका खोज जो है क्रिप्टोगेमस शब्द का खोज जो है लिनियस नामक साइंटिस्ट ने 1754 में किया गया है। ये हुआ इसके कुछ इंट्रोडक्शन के साथ टेरिडोफाइट्स। अब देखते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन है क्या वास्तव में। तो ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो वस्कुलर क्रिप्टोगेमी होते हैं, यानी कि इसमें जो है वस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू जो है प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड कैरेक्टर है इसका कि टेरिडोफाइटा को प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल्स इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि ये जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, इस कारण इसे प्लांट किंगडम का टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। और प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थर्ड कैरेक्टर है टेरिडोफाइट्स के। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो मोस्टली जो है कूल प्लेसेस, मॉइस्ट प्लेसेस एंड सैडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जो जीरोफाइटिक भी होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट्स के एक्वाटिक होते हैं। एग्जाम्पल में एजोला एंड मार्सिलिया। एजोला जो होता है वो ऐसे टेरिडोफाइट्स है जिसका यूज जो है पशुओं को चारा के रूप में, प्रोटीन की इसमें अधिक मात्रा पाया जाता है, तो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और सेकंड है मार्सिलिया जो कि एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स है। अब फोर्थ कैरेक्टर है टेरिडोफाइट्स के कि ये जो होते हैं इसका मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट होता है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि स्पोरोफाइट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड। और इसका जो न्यूट्रिशन है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है गैमेटोफाइट्स पर। स्पोरोफाइट का जो न्यूट्रिशन होता है वो गैमेटोफाइट्स पर डिपेंड होता है। सेकेंड कि इस स्पोरोफाइट का जो प्लांट बॉडी होता है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइडेड होता है। सिक्स इसका कैरेक्टर है कि जितने भी टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं वो एनुअल होते हैं और पेरेनियल होते हैं। एनुअल में ऐसे एग्जाम होते हैं जिसका लाइफ जो होता है वो कम दिनों के लिए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एजोला हो गया और जो है वो साल्विया हो गया, ये एनुअल प्लांट है। और जो पेरेनियल टेरिडोफाइट्स होते हैं वो ऑस्मुंडा है और एंजियोटेप्रिस है। अब देखते हैं इसका 7 कैरेक्टर कि जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं वो मोस्टली जो है हर्बेसियस होते हैं। हर्बेसियस मतलब ये जो है वो शाकीय पौधे होते हैं। 8 इसका कैरेक्टर है कि इस टेरिडोफाइट्स का जो हमें नॉलेज है वो पेलियोजोइक महाकल्प में इसका हमें जानकारी देखने को मिला है। और इसका जो है इसकी पूरी समृद्ध जानकारी जो है डेवोनियल पीरियड में पाई गई, जिस कारण इसे एज ऑफ टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। फिर इसका 9 कैरेक्टर है कि टेरिडोफाइट्स की लीव की स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो दो इसके स्ट्रक्चर जो है दिखाई देते हैं। फर्स्ट है माइक्रोफाइलस और सेकंड है मेगाफाइलस। माइक्रोफाइलस से आप क्या समझे, तो माइक्रोफाइलस के अंतर्गत ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिसके लीव्स जो है छोटी होती है और स्टेम जो है बड़े होते हैं। और मेगा यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें स्टेम जो है वो छोटा होगा और लीव जो है वो बड़े साइज के होते हैं। तो ये हुआ इसके 9 कैरेक्टर।
अब देखते हैं इसका कैरेक्टर। जो 10वां है वो टेरिडोफाइट्स में अल्टरनेशन जनरेशन जो है हेट्रोमॉर्फिक होता है। इसमें जो है रिप्रोडक्शन, तो इसमें स्पोर्स के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो अब थोड़ा इसका लाइफ साइकिल भी देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स में होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पोर बनते हैं। ये स्पोर जो है स्पोरेंजियम के द्वारा निर्माण होता है, और ये स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन जो है एक्सियल लीफ पर या फिर लीफ के अपर पार्ट पर ये स्पोरेंजिया जो है अलग अलग प्लांट में पाया जाता है टेरिडोफाइट्स के। और इसके लीफ के अपर पार्ट में जो स्पोरेंजिया होती है उसी पर क्या बनता है, आर्ची स्पोरेंजिया। इस आर्ची स्पोरेंजिया पर बहुत सारे स्पोर बनते हैं, यानी कि मदर सेल बनते हैं। इस मदर सेल्स में क्या होते हैं, मियोसिस डिवीजन। इस मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो है स्पोर बन जाते हैं। इस स्पोर में हमारा बन जाता है गैमेटोफाइट। अब इस गैमेटोफाइट्स में क्या बनेंगे, गैमिट्स। मेल गैमिट्स को कहते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल गैमिट्स को कहते हैं आर्चिगोनियम। तो यहाँ पर इस तरह से इसका फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है जायगोट, और इस तरह से इसका लाइफ साइकिल जो है एक कंटिन्यूअस फॉर्म में चलते रहता है फ्रेंड्स। तो ये हुआ आज का हमारा क्लास, जिसमें हमने आज के क्लास में पूरी तरह से टेरिडोफाइट्स होते हैं उसके जनरल कैरेक्टर हमने आज कवर अप कर चुका है फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पर, जिसमें हम जो है टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, और उसके बाद हम अलग अलग क्लासेस में जो डिवाइड हुआ है उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो